नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अमृतसर का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने अमृतसर टू दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई है, जिसके बाद राज्यपाल ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब गुरु घर में माथा भी टेका है और आशीर्वाद दिया है। इस मौके पर श्रोमणी समेत पदाधिकारियों ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल को सम्मानित भी किया है। तो राज्यपाल बनवारी लाल अमृतसर टू दिल्ली। आप सबके माध्यम से बहुत बड़ी ये कहना चाहता हूं पंजाब की जनता को कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ी सौगात हमारे पंजाब को मिली, और पंजाब को ही नहीं तो पूरे देश में एक तरह से विकास की गंगा बहा दिया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में रोडों का सवाल, ट्रेनों का सवाल, सभी तरफ विकास की गति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और आज ही खाली अमृतसर नहीं, अमृतसर दिल्ली का सवाल नहीं है, तो कम से कम आज 8 ट्रेन, ऐसी 8 सुपरफास्ट ट्रेन, बहुत अच्छी ट्रेन आज शुरू हुई है। ये सही में बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। पुनः आपके माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व अकाली मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की ड्रग्स मामले में आज एसआईटी के सामने पेशी हुई। विक्रम सिंह मजीठिया ने ये कहा है कि ये झूठे मुकदमे में मुझे फंसाना चाहते हैं, इसीलिए बार बार बुला रहे हैं। मैं डरने वाला नहीं हूं, जो मुकदमा डालना चाहते हैं डाल दे, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर जरूर पढ़ ले। मैं तो एक बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਸਮਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ। 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਤੋਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਨ ਨਿਕਲੇ 18 ਨੂੰ, ਲॉ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ 18 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। फिर मैनू इन्हां ने समन कड्डे 27 तरीक दे, और अंदर इन कैमरा प्रोसीडिंग चलदी है, ते मैं इन्हां नू अंदर क्या सी। मोहाली में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज होने के बाद ईडी ने कार्रवाई की है। दरअसल बिल्डर जर्नैल सिंह बाजवा पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। प्लांट के नाम पर पैसे लेने और वापस नहीं करने जैसे कई मामले दर्ज है। जांच में पता चला है कि एनक्लेव के मालिक ने करीब 3.17 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इसके बाद ईडी ने एक सोसाइटी के मालिक की 54.16 लाख रुपए का केस के साथ अटैच कर दिया है और संपत्ति को सीज कर लिया गया है। गौरतलब है कि सोसाइटी के मालिक को पंजाब पुलिस ने धोखाधड़ी के एक और मामले में सितंबर में गिरफ्तार किया था। उसके साथ साथ बेटे की भी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2022 में भी पुलिस ने उसे धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। तो धोखाधड़ी के मामले में ईडी की कार्रवाई, बिल्डर पर धोखाधड़ी करने के आरोप जिस पर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कार्रवाई की गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गर्ग जुड़ चुके हैं। प्रिंस, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो मोहाली एरिया है, हम्म। ये प्रॉपर्ली जो सभी बिल्डर का ही एरिया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो फ्लैट्स की चल रही है, कोठियों की चल रही है। तो यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बड़ा मामला सामने आता है धोखाधड़ी का। और इसी के अंदर जो ईडी की बड़ी कार्रवाई जो आज देखने को मिली है, जरनैल सिंह बाजवा के ऊपर जो बड़ी कार्रवाई है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं। 3 करोड़ 17 लाख का जो सबसे बड़ा आरोप का मामला, धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, इसको लेकर ईडी ने आरोप लगाया है। और सबसे बड़ी बात जो संपत्ति को लेकर था, वो संपत्ति सीज कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी जरनैल सिंह बाजवा पर पहले काफी आरोप लग चुके हैं। जो मोहाली पुलिस है, वो ऑलरेडी इनको गिरफ्तार भी कर चुके हैं, इनके बेटे को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। और ये सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार पहली बार नहीं हुई, इससे पहले काफी बार गिरफ्तार हो चुके हैं, क्योंकि काफी जो प्रॉपर्टी का मामला आया है, उसमें इनके जो हर बार जो देखने को मिलता है, वो धोखाधड़ी देखने को ही मिलता है। लेकिन इससे पहले जो कार्रवाई थी, वो केवल पुलिस के ऊपर ही थी। लेकिन ये सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है कि अब ईडी ने ये एक्शन लिया है सबसे बड़ा, और जरनैल सिंह बाजवा के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब देखिए आगे होता क्या है, उसके बाद अब कोर्ट में देखा जाएगा कि कैसे क्या रहता है। लेकिन आरोप लगाने के बाद लोगों को यही उम्मीद है कि जो धोखाधड़ी उनके साथ हुई है, उनको कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है प्रिंस, देखिए जैसे पहले पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, अब ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। जो ये जांच का दायरा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या इस जांच के दायरे में और भी लोग आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये होता ही है, क्योंकि हम अगर बात करें तो केवल एक इंसान का काम नहीं होता, ये पूरी की पूरी टीम होती है नीचे के नीचे। और जो बिल्डर के साथ अगर बात करें, डीलर्स होते हैं, जो डीलर लोगों को चीजें बिकवाते हैं, लोगों को लेकर आते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी खरीदी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जांचें देना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर काम प्रॉपर्टी का ही है। पूरा मोहाली एरिया अगर बात करें, आज प्रॉपर्टी का एक कह सकते हैं पूरी तरह से घिर चुका है, मोहाली प्रॉपर्टी से घिर चुका है। तो ज्यादातर डीलर्स हैं, इसी तरह के धोखाधड़ी करते हैं। तो ये बात आएगी सामने, अगर कहीं और साथी मिले हुए, तो ईडी की तरफ से ये भी बात कही गई कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तरनतारन के सीमावर्ती गांव सीबी चंद से 71वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 71वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल ने स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहन और मनोबल बढ़ाने के लिए स्पोर्ट किट वितरित किया है, जिसमें 20 पानी की टंकी, 30 वॉलीबॉल, 10 वॉलीबॉल नेट और 20 फुटबॉल, 4 फुटबॉल नेट सेट समेत क्रिकेट किट और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट शामिल है। इस सिविक एक्शन कार्यक्रम में नौशेरा, ढल्ला, हवेलिया, गिलपन, खलारा, थेकला और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को वितरित की गई है और बच्चों ने इसका लाभ भी उठाया है। तो वहीं पर गांव के लोगों और स्कूल प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम की प्रशंसा भी की गई है। तो वहीं ये भी जानकारी मिल पा रही है कि कमांडेंट ने सीमावर्ती लोगों को आश्वस्त भी किया है कि सीमावर्ती इलाके में इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे। फिरोजपुर के गांव बाजिदपुर साहिब में झड़प के दौरान घायल हुए युवक की जान चली गई है। दरअसल गांव बाजिदपुर साहिब में घर के पास रहने वाले लोगों ने सौरभ नाम के युवक पर हमला कर दिया था, जिससे कि झड़प में सौरभ गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान सौरभ की जान चली गई है। वहीं परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। मृतक के पिता ने ये कहा है कि कैंट से घर आते समय हमलावरों ने पीछे से हमला कर दिया और हमलावर गांव के पास के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। ਜਿਹੜਾ ਬਜੀਤਪੁਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 158/23 ਧਾਰਾ 302 148 149 ਤੇ ਅਡਡ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਟਿੱਟੂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और अब खबर फगवाड़ा से है, जहां कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को धोखे से घर बुलाकर उसे बंधक बना लिया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया। सूचना के बाद रावलपिंडी पुलिस ने ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक महिला और पुरुष शामिल है। ये जानकारी मिल पा रही है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में भी पेश कर रिमांड पर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक हरिंदर कौल पुलिस को दी शिकायत में ये बताया गया है कि प्रभजोत कौर और उसके अन्य साथियों ने उसे धोखे के साथ बुलाकर
फिर बंधक बनाया, उसके साथ मारपीट की गई, लूटपाट भी की गई और उसके अलावा उसके सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर भी वायरल की गई। ब्लैकमेल कर 63,500 रुपए छीन लिए। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 25 ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਲੱਸ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ATM ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 65 to 70,000 ਰੁਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ATM ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ। गुरुग्राम पटौदी के जनोला गांव में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला का बेहद ही शानदार स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ पटौदी के पूर्व विधायक गंगाराम, नगर परिषद की चेयरमैन दीपाली चौधरी, कृष्णपाल यादव और इनके अलावा सभी जाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। माफ कीजिएगा, जजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने पटौदी के दर्जनों गाँव का दौरा करके जनसभा को भी संबोधित किया और लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने पटौदी को लेकर के ये भी कहा है कि जिला बनाने पर उनका बयान सामने आया और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पटौदी में इतनी आबादी नहीं है, इसीलिए पटौदी को जिला बनाने की जरूरत नहीं है। पटौदी की कनेक्टिविटी चारों तरफ से है, रेवाड़ी भी पास में है, गुरुग्राम भी पास में है और मानेसर भी पास में है। ऐसे में पटौदी को जिला बनाना उचित नहीं है। आड़ती किसान को फोन करता है पीछे आगे तो दे जा, उल्टा हो गया हिसाब। पहले आड़ती इंटरेस्ट काटा करता था, किसान इंटरेस्ट लेता है। ये चीजों का प्रचार भी शुरू करो। आज गांव में गली नाली से ऊपर उठकर कम्युनिटी सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी, ये बातें होनी शुरू होगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये बदलाव है और इसलिए है क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी है। मैं तो चाहूंगा कि इन चीजों का प्रचार और करो। पहले HTET का पेपर देने जाना पड़ता था, पटौदी वालों को कहाँ सेंटर मिलता था? जगाधरी। एक दिन तो छोरी छोरा बस में बैठ के जाते थे, एक दिन उनके आड़ का, 2 दिन खराब होते थे। आज तो 50 किलोमीटर के अंदर अंदर पेपर हो जाता है। सहयोगी वीना अरोड़ा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। वीना, देखिए आज दुष्यंत चौटाला पटौदी गांव पहुंचे, पटौदी में पहुंच करके उनकी तरफ से बयान भी सामने आया कि पटौदी को जिला बनाने की जरूरत नहीं है, कनेक्टिविटी बेहतर है। जब दुष्यंत चौटाला गांव के लोगों के बीच पहुंचे तो ग्रामीणों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिला? हरियाणा चौटाला है वो गुरुग्राम के जो है पटौदी गांव के जनाला गांव में पहुंचे। वहां पर पहुंचे लोगों का जोरदार फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। स्वागत के दौरान उनके द्वारा इस वर्षा की भोजन पर की गई। उनके साथ पूर्व विधायक गंगाराम और उनके साथ जो चेयरमैन थे दीपाली और जजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने जुनाला के साथ साथ कई गाँव का दौरा किया, लोगों की समस्याएं भी सुनी। अगर बात की जाए तो पटौदी को जिला बनाने को लेकर उन्होंने कहा है कि पटौदी में इतनी आबादी नहीं है कि पटौदी को जिला बनाया जाए, क्योंकि पटौदी के जो जिला उपायुक्त है उनकी तरफ से ऐसा कोई भी उप मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई भी जो है पत्र लिखकर नहीं दिया गया है कि पटौदी को जिला बनाया जाए, क्योंकि पटौदी में इतनी आबादी नहीं है। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए, उनका जो कहना था कि लोगों को सुविधाएं मिल रही है, लेकिन कनेक्टिविटी का कहीं से उनको मिल ही रही है, न कि पटौदी में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हर तरह से पटौदी है एक छोटा सा कस्बा अगर हम कह सकते हैं। तो उप मुख्यमंत्री का जो कहना था कि पटौदी को जिला घोषित नहीं किया जा सकता, ना ही उनके पास इस तरह की डिमांड आई है, क्योंकि पटौदी में कई सालों का नाला है जो उभर कर बह रहा है, उसको भी लेकर लोगों की समस्या है। और उस पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है, मीडिया वालों को रूबरू होते हुए कहा कि आप इनको अपने कैमरे में दिखाते रहे, कहीं कभी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कहने अगर बात करें तो पटौदी
जो कि अगर बात की जाए तो छोट नाम जरूर है, लेकिन बहुत मशहूर जैसे जिला जैसे हम पटौदी कह सकते हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी हो या हर तरह से देखिए निगम वीणा, की समस्याओं को अब बात अगर पटौदी की करते हैं तो कनेक्टिविटी भी वहां पर अच्छी है, बाकी सुविधाओं की बात अगर वहां पर की जाए तो बाकी सुविधाएं भी वहां पर बेहतर तरीके से मिल रही है। जब दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया कि पटौदी को जिला बनाना उचित नहीं है, तो उस दौरान ग्रामीणों के जो वहां के लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई? क्या दुष्यंत चौटाला के इस बयान से लोग सहमत हैं? लोग वहाँ पर समस्याएं जब चल रही थी तब मुख्यमंत्री ने कहा था उनको कि यहाँ पर इतनी जनसंख्या नहीं है कि पटौदी को जिला घोषित किया जाए, क्योंकि साथ ही मानेसर भी पड़ता है, गुरुग्राम भी पड़ता है, और उनकी जो आबादी उसके हिसाब से जो पटौदी को जिला घोषित नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों में रोष जरूर था, लेकिन लोगों को समस्या सुना गया है और समझा गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पटौदी जिले को जो चलिए ठीक है वीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा के यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगमन हुआ है और इस दौरान कंवरपाल गुर्जर भी यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।